ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज फायर का ऐलान हुआ। इसी दिन इसराइल ने लबनान पर 100 से जायद वहशियाना फजाई हमले किए। सिर्फ 10 मिनट के अंदर बैरूत के मरकजी और रिहायशी इलाकों, जुनूबी लबनान और बेकाय वादी पर बमों की बारिश की गई। कम से कम 250 से 350 बेगुनाह लबनानी शहरी शहीद हो गए। 1000 से जायद शदीद जख्मी हैं। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और आम शहरी लहूलुहान हो गए। पूरे खानदान एक ही लम्हे में खत्म हो गए। इस जंग में अब तक लबनान में 2000 से जायद अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 130 से जायद बच्चे और 100 से जायद खवातीन शामिल हैं। 6000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। अस्पताल जख्मियों से भरे पड़े हैं। खून की शदीद कमी है। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स खुद शहीद हो रहे हैं। नुकसानात की बात करें तो लबनान की तबाही दिल दहला देने वाली है। जुनूबी लबनान के देहात उजड़ चुके हैं। हजारों घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। खेतों और ज़रई जमीन को बमों ने उजाड़ दिया। बैरूत और इसके मज़ाफ़ात में रिहायशी इमारतें, बाजार और सड़कें मलबे का ढेर बन गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी तंजीमों के मुताबिक 10,000 से जायद इमारतें शदीद मुतासिर या मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। इस जालिमाना जारहियत ने 12 लाख से जायद लबनानियों को बेघर कर दिया है। यानी लबनान की 20% आबादी सड़कों पर या रिश्तेदारों के घरों में पनाह गुज़ीन है। लाखों बच्चे स्कूलों से महरूम, लाखों लोग खुराक, दवाई और पानी के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। इंसानी बहरान इस कदर शदीद है कि इमदाद पहुंचाने वाले रास्ते भी बंद किए जा रहे हैं। ये सिर्फ जंग नहीं, ये एक मुनज़्ज़म नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। इसराइल बगैर किसी वार्निंग के रिहायशी इलाकों पर बम गिरा रहा है, सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है और फिर भी दावा करता है कि वो सिर्फ फौजी टारगेट्स को निशाना बना रहा है। मगर हकीकत ये है